Namaskar, Abhinandan. A very welcome to all of you. Today's very important news. World debt has crossed $100 trillion. Can you imagine? यानी जो हमारा डेट है वर्ल्ड का गवर्नमेंट का दैट हैज क्रॉस्ड 100 ट्रिलियन. इंडियाज इकोनॉमी इज अराउंड क्लोज टू $4 ट्रिलियन और वर्ल्ड का डेट इतना बड़ा हो गया है एंड दैट इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न. एंड व्हाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न? बिकॉज व्हेन द डेट इज हायर तो डेट सर्विसिंग फ्यूचर जनरेशन करती है अर्न करके टैक्स के थ्रू. नाउ दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट्स इन द कमिंग ईयर्स. सो अगले कुछ साल या डेकेड्स काफी टफ रहने वाले हैं. इफ वी आर एबल टू मैनेज देम देन थिंग्स माइट बी डिफरेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट तो टोटल वर्ल्ड का जो डेट है एज पर द डेटा इशूड बाय आईएमएफ, ये आईएमएफ का डेटा है. सो आईएमएफ के डेटा के हिसाब से 102 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का वर्ल्ड का ग्लोबल गवर्नमेंट डेट है एंड इट इज लेड बाय यूएसए. ऑलमोस्ट यूएसए का 36 ट्रिलियन जो है वो यूएस का है, मोर देन 1/3 यूएस का ही है. देन यू हैव चाइना एट नंबर 2, जापान एट नंबर 3, इंडिया 7th नंबर पे है. एंड व्हाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न? बिकॉज जब आप डेट्स क्यों बढ़े हैं, एक रीजन डेट बढ़ने का है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक. तो कोविड पैंडेमिक में गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड दे फॉलोड फिस्कल मेजर्स, फिस्कल स्टिमुलस मेजर्स, जहां गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को बढ़ाती है टू बूस्ट द इकोनॉमी एंड ऑल्सो प्रोवाइड succor and support to the population in general for welfare. So here we can say, and if you try to see this data, कि जो debt है it increased by $42 trillion since, यानी last almost 10 years में हमारा debt जो है वो 60 ट्रिलियन से, almost 60 ट्रिलियन से it has increased by 42 trillion and that is a big cause of concern, that is a big challenge which is there. So ये जो है सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है जो you can understand and this is something that has to be understand why it will create. और यहाँ पे भी है with over US की बात करते हैं, over 36 trillion in government debt, US debt is more than double than the next highest country's debt. चाइना का जो डेट है, और नो साइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी इज रिलेटिवली बिगर बट यूएसए's डेट इज ऑलमोस्ट मोर देन 2 times ऑफ चाइना. और इनफैक्ट एलन मस्क का भी यही स्टेटमेंट आया था कि हम लोग एक ऐसे कस्प पे हैं where such high debt will become unsustainable और फ्यूचर में ये इकोनॉमी अमेरिका की कोलैप्स भी कर सकती है अगर ये डेट मेंटेन नहीं होता है. बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू पे द डेट, और डेट पे करने के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होगा एंड देन यू हैव टू पे द डेट ऑल्सो. और वो डेट कैसे पे करोगे? इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, इनकम बढ़ेगी, you have to generate more revenues and then you pay the debt. No, this is not so simple as it looks. So it is definitely a cause of concern IMF के हिसाब से. Now when you look at the top 10 nations, यहाँ देखिए US is number 1, China number 2, Japan number 3, UK number 4, France, then Italy, then India. एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है एंड दिस इज फॉर एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स आल्सो, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए आप ये डेटा देख सकते हैं. वर्ल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी हमारा जो जीडीपी के कंपैरिजन में, यानी जीडीपी नेशनल इनकम के कंपैरिजन में डेट कितना है. सो यूएसए हैज 121%, चाइना 90%, जापान 251%, यानी 251% का डेट टू जीडीपी रेशियो है. सिमिलरली इंडिया इज ऑन अ रिलेटिवली सेफर जोन 83%, बट हमारी जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं या जो रिकमेंडेशन है, इट शुड बी अराउंड 60%. एज पर एनके सिंह कमेटी हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का मिला के इट शुड बी 60%, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 20% स्टेट गवर्नमेंट का टोटल होना चाहिए. सो दीज आर द कॉज ऑफ कंसर्न. तो इन टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसका डेट रिलेटिवली कम है एंड 62% इज ऑफ जर्मनी, रिलेटिवली सेफर जोन में है. कनाडा 106 एंड ब्राजील 87.6%, ऑलमोस्ट 88%. सो दिस इज द डेटा. ये डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग टू यूएस, लीड करता है इन डेट में. $892 बिलियन यूएस का जो इंटरेस्ट पेमेंट है, तो इतना ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने डेट पे. ऑल्सो द फोरकास्ट ये है दैट इट विल इंक्रीज टू 1.7 ट्रिलियन बाई 2024. टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट अमाउंटिंग टू 12.9 ट्रिलियन ओवर नेक्स्ट डेकेड, यानी अगले 10 साल के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट जो है वो 12.9 ट्रिलियन हो सकता है. देन इंडिया की बात करते हैं. जैसा मैंने कहा, इंडिया इज 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड डेट. गवर्नमेंट का डेट यहां पर 3.2 ट्रिलियन है एंड इट हैज इंक्रीज 74% से बढ़ा है 19. ओके, तो ये एन इंक्रीज ऑफ 74% से 2019. अगेन यहाँ पे कोविड एक बड़ा फैक्टर था. कोविड में इकोनॉमिक रिसेशन आया था टेक्निकली फॉर इन 2019. 2021 का जो फेज था दैट वाज डिफिकल्ट. बट इंडिया का जो डेट है वो कम होने वाला है अनलाइक अदर कंट्रीज.
तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का, फिजिकल पॉलिसीज जो प्रूडेंट पॉलिसीज है, एंड इट इज बिलीव दैट जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये फॉल होगा फ्रॉम 83% टू 80%. तो 83% से 80% might come down, और ये this is expected by 2028. So next 3-4 years में we are expecting the debt to come down. In fact, if you see the budget data, तो budget data में भी आपको fiscal consolidation नजर आएगा, debt to GDP ratio धीरे धीरे कम होगा, even the fiscal deficit is also coming down. That means fiscal consolidation is something which is on the government's agenda as one of the more primary objective. चाइना की बात करते हैं. चाइना अगेन, चाइना हैज अराउंड 16% ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट डेट, और ये इट इज सपोज टू बी इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा फ्रॉम 90%. अभी ये 90% है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. सो चाइना में बढ़ेगा एज पर द रिपोर्ट. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड सो 1.1 हो सकता है परसेंटेज. एंड चाइनीज रिसेंटली सेड दैट दे आर प्रिपेयर्ड टू डिप्लॉय स्टिमुलस मेजर टू सपोर्ट द इकोनॉमी इफ ट्रम्प, यानी अगर ट्रम्प तो आ ही गए हैं, और ट्रम्प आने के बाद जो उनके टैरिफ वॉर्स होंगे तो यहां पर फिस्कल स्टिमुलस मेजर लेकर आएंगे. कौन? चाइना, टू मेक श्योर दैट दे आर एबल टू सस्टेन. सो चाइना डेट टू जीडीपी रेशियो कुड राइज इवन फास्टर देन द करंट प्रोजेक्शन अगर ट्रम्प उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ऑल्सो जैसा मैंने कहा, फ्यूचर ट्रेंड में आप देखिए तो इन जनरल डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ने वाला है इन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. नाउ दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न. यानी 2029 तक एज पर द IMF रिपोर्ट the debt is supposed to increase, and that is a huge cause of concern, because when the debt is higher, you have to service the debt through high interest payment. Also, the future generation has to pay from the income or the taxes. So इस तरह के debt unsustainable हो जाते हैं. Yes, today we are also witnessing a phase जहां पर modern technological innovations हो रहे हैं, AI driven technology changes आएंगे, society and population has to adapt, relearning, reskilling करना होगा, तभी चीजें हो पाएंगी. So that is all for today. Thank you very much. You can join the Telegram channel. And आप हमको reach out कर सकते हैं for any of the courses. You can join our courses, NCERT mentoring course, and that is the objective. So thank you very much for watching the video. Be connected, and also people who are targeting UPSC prelims, किसी तरह का guidance चाहिए तो आप हमें reach out कर सकते हैं. And thank you very much. Take care. God bless you. Bye.